a South Asian Canadian channel. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। इतनी भारी संख्या में जब लोग बाहर खुद ब खुद आते हैं और बिना कहे और बिना माइक से बोले हुए तालियां बजाते हैं तो ये परिवर्तन की निशानी होती है। इसका मतलब आप तंग आ चुके हैं पुराने सिस्टम से। इस बार सिस्टम को बदलने के लिए आप बाहर निकले हो, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हो। हमें बहुत खुशी हुई। आपने जब घर से बाहर पहला कदम निकाला, समझ लो गुजरात तो उसी वक्त आपने बदल डाला। हम यहां कोई लंबे लंबे भाषण देने नहीं आए, हम यहां कोई आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम कोई जुमले सुनाने नहीं आए। हम आपसे बातें करने आए हैं और बातें भी वही हैं जो आप घर में चूल्हे के सामने बैठकर, जो आप बस स्टैंड में किसी समोसे की रेहड़ी पर खड़े होकर, चाय की दुकान पे खड़े होकर करते हो। वही चिंता हमें भी है जो तुम्हें है कि आपके परिवारों का क्या बनेगा, गुजरात का क्या बनेगा, देश का क्या बनेगा। तो आज हौसला बढ़ गया कि कम से कम लोग बाहर निकले, क्योंकि देश जो है ये लोगों का है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने का घमंड कर बैठे तो बहुत बुरी करते हैं लोग। जनता चुप रहे 5 साल, जनता कुछ ना बोले 10 साल, जनता अपने होठों को सीले 15 साल, जनता अपने दिल पर पत्थर रख ले 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब जनता उठती है, बोलती है, तो 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है ये जनता है। ये घमंड में रह रहे हैं। इनको ये है जो हम कहते हैं वही कानून होता है। बस जहां हमने ऐसे ऐसे कर दिया वोट आ गए। अरे भाई लोग हैं, ये पब्लिक है। आजकल पब्लिक को ऐसे मूर्ख नहीं बना सकते। आजकल लोग ऐसे करते हैं, घर पे झंडा किसी और पार्टी का, जेब पे झंडा किसी और पार्टी का, मोटरसाइकिल पर झंडा किसी और पार्टी का, और रैली किसी और पार्टी की, और अंदर जाके काम किसी और पार्टी का। ऐसे करते हो ना, इस बार भी कर देना। उनके भी जहां जा आना, उनका हौसला बना रहे कि हाँ हैं हमारे पास। दुखी कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपके सब्र का, मैं आपके पेशेंस की दाद देता हूं, सब्र की। 27 साल हो गए। अरे हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, इस बार मौका है गुजरात वालों, बदल लो। पेड़ भी खुश हो जाएंगे। हरियाली है, बहुत बहुत हरा भरा देश है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास हर किस्म का मौसम है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास तेल है। कमी है तो सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, वो पूरी कर दो बस। आपकी मेहनत पर मुझे कोई शक नहीं है। आप मेहनती लोग हो, देशभक्त लोग हो। लोग कभी भी करप्ट नहीं होते, लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते। जो लोगों से वोट लेकर कुर्सियों पर बैठते हैं वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, चलो कोई नहीं 5 साल और सही। इस बार आपके पास मौका है, और मौका भी ऐसा है, दोबारा मौका ऐसा कम ही आता है, क्योंकि एक तरफ कीचड़ में उगने वाला कमल है, दूसरी तरफ कीचड़ को साफ करने वाला झाड़ू है।
कांग्रेस की तो बात ना ही करो तो ठीक है, वो तो कोमा में चली गई। वो तो कांग्रेस का हाल तो वो है जो 90 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर कहते हैं कि घर पे ले जाकर सेवा कर लो, अब कुछ नहीं है इसमें। तो आपके पास मौका है झाड़ू का। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। आईबी मतलब एक खुफिया एजेंसी है सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजेंसी को भेज के एक सर्वे कराया, जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है, किसकी हवा है, किसकी सरकार बन रही है। सरकारी एजेंसी है, हमारी नहीं है। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है, अभी किनारे पे है, बस थोड़ी सी जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है। अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी मान साहब ने भी कहा, ईशुदान भाई ने भी कहा कि 40 दिन रह गए, 50 दिन रह गए चुनाव के। अब थोड़ी सी अगर धक्का मारेंगे, जोर का धक्का मारेंगे, तो पंजाब के और दिल्ली के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गुजरात में इतनी सीट आनी चाहिए। तो अब सरकार तो बनने जा रही है, मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे मेहनत? सरकार तो बनने जा रही है। 1 दिसंबर को सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। सबसे पहला काम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे गुजरात से। मेरे को कोई बता रहा था, एक एमएलए है, जब वो चुनाव लड़ा, गुजरात का एमएलए है, पिछला चुनाव जब वो लड़ा उसकी 4 एकड़ जमीन थी। एकड़ ही बोलते हैं यहां पे गुजराती में। 4 एकड़ जमीन थी। आज 5 साल के बाद उसकी 1000 एकड़ जमीन हो गई। 1000 एकड़ कहां से आई? है ना? सबका यही हाल है। सारे एमएलए, मंत्री, संतरी, ये जितने हैं, लूट लिया इन लोगों ने। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। सरकार घाटे, कहां जा रहा है सारा पैसा? घाटे में क्यों चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो। आप लोग सवेरे उठ के शाम तक रोटी खाते हो, उस पे टैक्स, दूध पीते हो, उस पे टैक्स, पंखा चलाते हो, उस पे टैक्स, साबुन इस्तेमाल करते हो, इतना टैक्स देते हो आप लोग। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। कहां जाता है सारा पैसा? गुजरात सरकार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए, बाप रे बाप, 2.5 लाख करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? A South Asian Canadian channel.